वेलकम टू माय चैनल यम वाई टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग अगला चैप्टर नंबर 2 ऑटोमोबाइल जो 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए चैप्टर 2 ऑटोमोबाइल में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर 2 का नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम। आज तो चालू करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक होता है हम लोग का पहला टॉपिक जो होता है चैप्टर नंबर 2 ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म है जो वाहन के इंजन के द्वारा उत्पन्न पावर को जो होता है पहिए तक पहुंचाता है, उसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है निम्न पार्टों से मिलकर बना होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है निम्न पार्टों से मिलकर बना। नंबर पहला जो होता है क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होता है, एक्सिल होता है, टायर व्हील एंड टायर्स होता है, स्टीयरिंग होता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं क्लच क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2022 के लिए जो 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। की बार एग्जाम में यही दिखेगा। यह क्लच जो होता है यह एक मैकेनिकल मैकेनिज्म है जो इच्छा के अनुसार एक शाफ्ट रोटरी मोशन को जो होता है दूसरे शाफ्टों तक पहुंचाता है। दोनों शाफ्टों की एक्सिस यानी सीधा जो होता है कंसिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। यानी क्लच जो होता है एक मशीन का पार्ट है जिसका इस्तेमाल बिना प्राइम मोटर को रोके हुए जो होता है ड्राइव शाफ्टों को ड्रिवन शाफ्टों से इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, करने के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक होता है हम लोग का अगला टाइप जो होता है ना क्लच का क्या होता है, क्लच का फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ क्लच क्या होता है, यानी क्लच का क्या कार्य होता है, ठीक है। यानी नंबर पहला जो होता है यह बिना जो होता है जार यानी झटके के जो होता है ड्राइव शाफ्टों या ड्रिवन शाफ्टों से जोड़ता है। अगला पॉइंट जो होता है यह इंजन के टार्क को जो होता है आसानी से चालित करता है। अगला पॉइंट जो होता है हाई स्पीड पर जो होता है दोनों शाफ्टों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह जो होता है हाई स्पीड पर जो होता है कंपन को कम करता है। क्लच जो होता है वर्किंग कंसिडेंस जो होता है के दौरान जो होता है ड्राइवर को जो होता है ड्रिवन शाफ्टों से इंगेज और डिसएंगेज करता है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लच क्या होता है। क्लच कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर पहला पॉजिटिव क्लच होता है, जो क्लच होता है, स्क्वायर जो क्लच होता है, यानी स्पायरल जो क्लच होता है, ठीक है। अगला होता है हम लोग का निगेटिव क्लच क्या होता है। निगेटिव क्लच जो होता है फंक्शन फ्रैक्शन क्लच होता है। अगला होता है प्लेट क्लच होता है, यानी सिंगल प्लेट क्लच होता है, मल्टी प्लेट क्लच होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है, कौन क्लच होता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये जो होता है एक क्लच इन डायग्राम होता है, यानी इसमें जो होता है यहाँ जो होता है ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर शाफ्ट होता है, ये ड्रिवन शाफ्ट होता है। अगला टाइप होता है सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है। सिंगल प्लेट क्लच जो होता है यह फंक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें जो होता है ड्राइवर और ड्रिवन जो होता है फ्लेजों के मध्य एक प्लेट लगी होती है, जिसके कारण इस क्लच में जो होता है घर्षण प्लेटों के जो होता है दो जोड़े तैयार हो जाते हैं। सामान्य तौर पर जो होता है इसका प्रयोग जो होता है छोटे वाहनों में किया जाता है। जैसे कि देखिए ये जो होता है ड्राइवर होता है, ड्राइवर शाफ्ट होता है, और ये जो होता है ड्रिवन होता है। ये जो होता है ड्रिवन शाफ्ट होता है, यानी ये जो होता है फंक्शन सरफेस होता है। ये ऊपर जो होता है फ्रैक्शन प्लेट होता है, यही जाके जो होता है दोनों में अटैच होता है। अगला टॉपिक होता है मल्टीप्लेट क्लच क्या होता है। मल्टीप्लेट क्लच क्या होता है।
यानी मल्टीप्लेट क्लच क्या होता है? मल्टीप्लेट क्लच यानी बहुप्लेट क्लच जो होता है, यानी यह जो होता है यह क्लच बिल्कुल सिंगल प्लेट की भांति ही कार्य करता है, परंतु इसमें दो फ्लेजों के बीच अनेक प्लेट लगी रहती हैं। सभी प्लेट जो होते हैं दोनों कोर फ्रिक्शन लाइन पर लगी होती हैं, जिसके कारण इस क्लच में जो होता है फ्रिक्शन क्लच के कोई जोड़ एक साथ बने जाते हैं। यानी मल्टीप्लेट क्लच जो होता है का प्रयोग जो होता है उच्च गति शक्ति जो होता है वाले वाहनों में किया जाता है, जैसे मोटरसाइकिल में किया जाता है। अब अगला देख लीजिएगा, अगला जो होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो होता है इस क्लच में जो होता है, इस क्लच में तीन चार या उससे ज़्यादा शू रेडियल जो होता है दिशा में जो होता है स्प्रिंग के विपरीत में जो होता है आसानी से मूव कर सकते हैं। यह क्लच इंजन से जो होता है इंजन की स्पीड पर जो होता है डिपेंड करता है, यानी ऑटोमेटिकली जो होता है ऑपरेट करती है। जब ड्राइवर पुल्ली घूमता है तो इन पर जो होता है सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो होता है शू फ्रिक्शन लाइन से जो होता है चिपक जाता है। शू फ्रिक्शन जो होता है वो लाइन से आके चिपक जाता है। और टार्क ट्रांसफ़र करता है। इसमें अलग से कोई क्लच पैडल की ज़रूरत नहीं होती है। इसका इस्तेमाल जो होता है वहाँ किया जाता है जहाँ इंजन पावर टार्क बहुत कम यानी प्रोवाइड कर पाता है। इतना कम टार्क की मात्रा में जो होता है वाहन लोडों के साथ जो होता है स्टार्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए टार्क प्रोवाइड इंजन में जो होता है सेंट्रीफ्यूगल जो होता है क्लच का प्रयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक सेमी जो होता है, अगला टॉपिक है हम लोग का जो होता है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होता है? सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो होता है इस क्लच में जो होता है पावर ट्रांसफ़र के लिए जो होता है प्रेशर जो होता है स्प्रिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दोनों का इस्तेमाल करता है। सामान्य चाल पर जो होता है प्रेशर स्प्रिंग हाई स्पीड पर जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सों के द्वारा पावर ट्रांसफ़र होता है। सामान्य चाल पर जो होता है प्रेशर स्प्रिंग प्रोसेस जो होता है प्लेटों के मध्य से फ्रिक्शन प्लेटों से फुल्ली व्हील से चिपक कर रखी है और पावर ट्रांसफ़र होता रहता है। जब स्पीड बढ़ती है तो लीवर का भार बाहर की ओर जाता है और प्रेशर प्लेट जो होता है पर दबाव लगाता है और पावर ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि इसका डायग्राम होता है। ये जो होता है फुल्ली व्हील होता है, यानी जो होता है प्रेशर प्लेट लगा होता है यहाँ। ये जो होता है लीवर होता है। ये जो होता है प्रेशर स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ प्रेशर स्प्रिंग होता है। अगला टॉपिक है कॉर्न क्लच क्या होता है? यानी कॉर्न क्लच क्या होता है? कॉर्न क्लच जो होता है कॉर्न क्लच में दो हेलिकल फ्रिक्शन सरफेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है एक इनर सरफेस कॉर्न एक आउटर सरफेस का जो होता है स्प्रिंग और क्लच से कंट्रोलर लगा होता है। यह जो होता है सिंपल फ्रिक्शन प्लेटों की तुलना में फ्रिक्शन सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण हाई टार्क ट्रांसफ़र कर सकता है ये। अगला टॉपिक है यानी हाइड्रो क्लच क्या होता है? यानी हाइड्रो क्लच जो होता है इस क्लच में जो होता है स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। इसमें दो कप लगे होते हैं, एक जो होता है कप जो होता है फाइन भरा होता है और एक कप जो होता है इम्पलर तथा दूसरे कप को रोटरी कहा जाता है। यानी इम्पलर कप जो होता है क्रैंक शाफ्टों पर जो होता है एक रोटरी कप ट्रांसमिशन शाफ्टों पर लगा रहता है।
यानी हाइड्रोलिक जो होता है, यानी हाइड्रोलिक क्लच का जो होता है, आज हम लोग वर्किंग देख लेते हैं और इसका वर्किंग देख लेते हैं। जब क्रैंक शाफ्ट रोटरी करता है तब इम्पलर भी जो होता है रोटरी करने लगता है, जिसकी वजह से जो होता है इनसाइड जो होता है इनसाइड फ्लूइड भी घूमने लगता है। यानी फ्लूइड को जो होता है घुमाव रोटरी को प्राप्त होता है और रोटरी कप भी रोटरी करने लगता है। इस प्रकार जो होता है बिना किसी मटेरियल या धातु जो होता है कन्वर्टर के इंजन को जो होता है पावर ट्रांसफ़र होता है। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक जो होता है गियर बॉक्स क्या होता है। गियर बॉक्स जो होता है, गियर बॉक्स विभिन्न साइजों वाले गियर का जो होता है संयोजन यानी असेंबली होता है। यह जो होता है किसी भी ऑटोमोबाइल का अत्यंत इम्पॉर्टेंट भार होता है, जिसकी सहायता से वाहन में जो होता है स्पीड तथा पावर का जो होता है ट्रांसमिशन होता है। यानी ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है में गियर का क्लच के बाद फिट किया जाता है। वाहन जो होता है वाहन चालक की सहायता से जो होता है भार के अनुसार होता है। अब आ गया फ्रैक्शन। फंक्शन क्या होता है, यानी कार्य। इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन यानी इसका हाइड्रोलिक क्लच का कार्य क्या होता है। जब वाहनों जो होता है वाहन के निष्फल हाई जो है ना हाई टार्क और जो होता है मोशन कंडीशन में लो टार्क की आवश्यकता होती है। यह टार्क की जो होता है चेंजिंग गियर बॉक्स की सहायता से की जाती है। वाहन के स्पीड के अनुसार जो होता है गियर रेशियो में जो होता है आवश्यक परिवर्तन गियर बॉक्स द्वारा किया जाता है। वाहनों के जो होता है पीछे करने के लिए गियर बॉक्सों के जो होता है रिवर्स गियर का प्रयोग किया जाता है। इंजनों के जो होता है स्टार्ट और जो होता है क्लच को जो होता है इंगेज रहता हुआ भी जो होता है वाहन को खड़ा रखा जाता है। यह जो होता है करने के लिए जो होता है गियर बॉक्सों का प्रयोग करते हैं। टॉप गियर में जो होता है क्रैंक शाफ्ट की स्पीड और मेन शाफ्ट की स्पीड बराबर होती है। ठीक है, दोनों की स्पीड क्रैंक शाफ्ट और मेन शाफ्ट की स्पीड बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें आशा होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।